स्वीकार मंडल मेरा स्वीकार मंडल। यह सिर्फ तप नहीं है, केवल सम्यक उद्यान तप कहाँ है इसे, और मुझे इस तप में बैठने का बड़ा ही सौभाग्य मिला। इसे मैं धन्य मानती हूँ। मेरे जीवन में उससे बड़ी धन्यता और कोई नहीं होगी। हमें जो ध्यान का पाठ पढ़ाया गया, ध्यान और कार्य स्वर्ग में, तो ध्यान में इतने हम व्यस्त हो गए थे कि हमें इतनी आनंद की अनुभूति आ रही थी कि जैसे मानो हम महावीर समोशर में विराजमान है, ऐसे हमें ध्यान में लगता था। और कार्य स्वर्ग में तो रोम रोम में, जैसे शरीर में हमारा पुलकित रोम रोम मयूर ऐसे झूम उठता था। और दूसरी बात, स्वाध्याय के द्वारा गुरु गुरनीसा तथा सभी ने हमारे को सुबह 3:30 बजे से लेके शाम को 8-9 बजे तक इतना भक्ति में, जप तप साधना आराधना में हमें इतना व्यस्त रखा कि जो गुरु भगवंतों ने हमें इस उद्यान तप में जो नियम दिए थे कि नहाना नहीं, और अभी एक दिन पुणे में पानी बंद तो हम सोचते कि नहाने का कैसे होगा, नहाना नहीं, मोबाइल तो सबका, आज इंटरनेट के युग में मोबाइल तो सब आवश्यक चीज़ है, वो मोबाइल पर हम सब वो जो नियम दिए थे वो सब हम भूल करके हम सब हंसते हंसते इन सब नियमों का पालन करके हमने उद्यान तप का आराधना अत्यंत बोले तो मस्ती में झूम के इस उद्यान तप का आराधना किए। मुझे बीपी की गोली थी और मेरे घुटने में बैठने में बहुत तकलीफ थी। मैंने लास्ट में फॉर्म भरा, आखिरी दिन में मैंने फॉर्म भरा, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने सब आराधना नीचे बैठ के, जमीन पर बैठ के, पूरा सब लोगों का सभी आराधना मैंने जमीन पर बैठ के, इसे मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी बात, मिथ्यात्व का छुड़ाने का कहा, तो मिथ्यात्व अगर छूट जाएगा तो सम्यक तो प्राप्त होगा, और सम्यक तो प्राप्त होगा तो हम हमारी मोक्ष की मंजिल तक आखिर तक जा पाएंगे। ऐसा गुरु भगवंतों ने हमको फरमाया। आखिर में हम इतना ही कहना चाहती हूँ, ये संसार असार है, संसार असार है, सब कर्मों ने है घेरा, सब कर्मों ने है घेरा। अगर हमें मंजिल पाना है तो उद्यान तप में है आना, उद्यान तप में है आना। जो हमने पाया गुरु गुरनीसा आपसे वो हम आचरण करेंगे, जो हमने पाया गुरु गुरनीसा आपसे वो सब हम आचरण कर गए। लेकिन ऐसी कृपा गुरुवर बरसाओ, ऐसी कृपा गुरुवर बरसाओ, अगले साल हम आपको फिर आएंगे, हम उद्यान तप में फिर आएंगे। लास्ट में 18 दिनों में गुरु भगवंत गुरनीसा की अभिनय आशाधना हुई तो क्षमा याचना करके तथा श्री संगम महिला मंडल सभी की क्षमा याचना करके जय जिनेन्द्र जय आनंद। जो डरते डरते आते हैं यहाँ पर सारा डर दूर हो जाता है। जो बीमारी को लेकर आते हैं बीमारियां अपने आप छूट जाती है, क्योंकि यहाँ पर आचार्य भगवत की छवि दिन में झलकती है। ऐसे प्रवर्तक श्री जी बैठे हैं। बहुत सारी बहनें ट्राई कर रही थी, पहले उपवास करो, होता नहीं होता है, माता साहब एकाच तूने वर्ष क्यों नहीं योगदान चालू किया? मैंने बोला नहीं, गुरुदेव ने चालू किया है, आगे कंटिन्यू करना है। तो बहुत बड़ी अनुभूति बहने यहाँ पर बताई है। आइए इसके बाद हम सुनेंगे सौ विजया देसरडा, उसके बाद तैयार रहना है वसंत लाल जी लोनावल। राहुल नेत्र की शोभा बढ़ाता है वन में की सुगंध जाता है, जिनका जीवन चंदन से भी बढ़कर है, ऐसे प्रभु महावीर को वंदन, ऐसे प्रभु महावीर को वंदन। सभी गुरु वालों के धर्म की गंगा, तप आराधना की यमुना और स्वाध्याय की सरस्वती का त्रिवेणी संगम है ये उद्यान। पीछे बैठी महिला कृपया शांतता बनाए रखे। पीछे बाहर बैठी हुई सभी महिलाओं से विनती है, सूचना है यहाँ पे, बाहर कृपया शांति बनाए। ऊपर से निकालो फटाफट, ठीक ढंग से बोलना पड़ेगा। वैसे ही आज इस सभा में आदिनाथ सोसाइटी से माजी अध्यक्ष सुभाष जी साहब मुक्ता, और वैसे ही बड़ौद उत्तर प्रदेश से श्रीमान साहब किसीडू मल जी जैन, निट्टू जी जैन, बड़ौद मंडी श्री संघ यहाँ पे रात को फ्लाइट से 20 मेंबर पधारे, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धर्म की गंगा, तप आराधना की यमुना और स्वाध्याय की सरस्वती का त्रिवेणी संगम है ये उद्यान। मानो संयम जीवन का ट्रेनिंग ही है यह उद्यान। गुरुवर, आपने इस तप का आयोजन करके हम जैसे अनंत जन्मों की विराधना मिटाने का महान अवसर प्रदान किया है। हमारी अनंत जन्मों की पुण्याई जागी तब कहीं जाकर हमें
एक के बाद एक क्लास होती थी। हर रोज के दया औषध होने से हम 18 दिन तक 6 का जीवन की यात्रा में ही थे। पूरे दिन सामायिक में होने से संयम जैसा महसूस हुआ हमें। प्रभुवर की गुरुवर की आशीर्वाद कृपा बरसी, तभी ये सुवर्णमय अवसर हमारे जीवन में आया। हम धन्य धन्य हो गए। खड़म जाने पढ़िए इस उक्त के अनुसार सच में समय की सार्थकता हमारे ध्यान में आई। हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता था। पूरा दिन ज्ञान आराधना में हो जाता था। संसार की बातें तो सोचने का टाइम ही नहीं था। ना घर परिवार की याद आई और ना ही टीवी हो गई। यहाँ पर चौकुटी संघ का चातुर्मास होने से और भी 4 चांद लग गए। 9 तत्व के समान हमारे एक 9 सखी संत सतीवृंद ज्ञानी त्यागी तपस्वी संतों के सानिध्य में हमें इतने दिनों से बिताने से नया ज्ञान मिला। लोक आराधना करने में इतना आनंद आया कि मानो सम्यक को पा ही लिया। सम्यक ही तो मोक्ष का वीजा है। अंत में गुरुवर ने ध्यान कराया, आत्मसिद्धता का अनुभव कराया। उन्होंने अनंत कृपा बरसाई और यहाँ के ट्रस्टी सेवा भावियों को भी शतशः धन्यवाद। परिवार वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस तप आराधना में आने का मौका दिया, तथा हमारी आत्माओं को भी धन्यवाद जो थोड़े दिन के ही सही मोह ममता को छोड़ने को तैयार हुई। समय का टाइम बराबर ध्यान रखना। 1.5 मिनट दिया अपना आपको। आइए इसके बाद में दोनों वसंतलाल जी दोनों जोड़ी से करीबन 4-5 साल से जो दान तप कर रहे हैं, तो आइए भाइयों की तरफ से अपनी भावना रखने जा रहे हैं। महासंघ की बहुत सुंदर व्यवस्था, कन्या परिवार की ओर से महिला मंडल, सभी प्रकार के युवक मंडल, कन्या मंडल के कारण से आज का ये सुंदर वरवड़ा, साथ ही 18 दिन का उपदान तब संपन्न हुआ है। अपने भाव शॉर्ट में रखेंगे। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शतशः वंदन। यहाँ विराजित सभी संत सतियों के चरणों में शतशः भाव वंदन। सर्व धर्म में भी भाई और बहन, ये 18 दिन का उपदान तब मैं गए 3 साल से करता हूँ और मैं पिछले 10 साल से करती हूँ। इस उपदान तब से भगवान महावीर स्वामी जी जो 5 तत्व बताए, सत्य, अहिंसा, आचार्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इसका सभी का पालन इस उपदान में होता है। सुबह 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक इतनी साधना और इतना बड़ा नियम है, लेकिन वो साधना हम बहुत आनंद से करते हैं। 3 बजे ये उपदान करके भाग लेने से संसार है, आसार है, ये पक्का है। और संसार में का हमारा ख्याल कम से कम 50% तो भी कम हो गया है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इस संसार का काम डाल के इस धार्मिक कार्य में भाग लेना चाहिए। ऐसे मैंने कहा कष्ट तो करना ही पड़ता है। कष्ट किए बिना साधना नहीं होती और साधना करे बिना कोई सुख शांति नहीं मिल सकती। ये उतना ही कहे। इसी जब के वजह से जिस जैसा करिया का परिवार, हिरण परिवार और यहाँ के मेजॉरिटी लोगों ने बहुत ही कॉपरेशन किया और अच्छी तरह से हमारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही। इसलिए मैं उनका भी आभार मानना मेरा कर्तव्य समझूं। इसमें ज़्यादा कष्ट हमारे लोकल जी का है, आलोक जी का। आलोक जी ने इस काम में बहुत कठिन मेहनत की और रात दिन मेहनत करके ये जो सक्सेस आगे आपको नजारा दिख रहा है, ये उनकी मेहरबानी है। इतना कहकर मैं अपने दो इसके बाद में दया बहन नहा, उसके बाद संघ की 1 मिनट की सूचना, फिर विनय दर्शन माता तैयार रहना है। 5 मिनट समय से। हाँ देखिए, डरते बहन आई थी 15 दिन पहले माता भूला कने मैं कहते बैठो सगळं विजयला बोलने कृपासू, और बहुत अच्छा मैनेजमेंट में इन्होंने सहयोग दिया है। ऐसे दया बहन नहा। इच्छा कार्यक्रम संदेशा भगवान। शासनपति भगवान महावीर स्वामी आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशः वंदन। जिनके पूज्य चरणों में यह उद्यान तप आयोजित किया, वे हमारे आदरणीय महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री जी महाराज, जिन शासन प्रवक्ता डॉक्टर दर्शन प्रभा जी आदि चरित्र आत्माओं के चरणों में भाव भरे श्रद्धा भरे वंदन। यहाँ पर सभी उद्धार तप के तपस्वी तथा सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय जय। सावन में रिमझिम बूंदों की कहानी है। सावन में रिमझिम बूंदों
है, आदि खाना विकृति है और तप करना हमारी संस्कृति है। इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति इस 18 दिवसीय उपदान तप में हुई। यह मेरा पहला ही उपदान तप है। मन में किंतु परंतु बहुत थे, किंतु चाह भी बड़ी थी। आखिर देव गुरु धर्म की कृपा से डर भी निकल गया और तप भी हो गया। सभी तपस्वियों की एक साथ में जप, तप, साधना, आराधना, जिनके वाइब्रेशन से आभा मंडल की हमें बहुत बड़ी अनुभूति हुई। प्रतिदिन सुबह पूज्य सुनम संपुट में ध्यान करते हुए ऐसा लगता था मानो समूह शरण में बैठे हैं। लगता है प्रभु महावीर स्वामी के पास हम बैठे हुए हैं। उस समय का मिलने वाला सुख एवं शांति का बखान हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। इन 18 दिनों में हमें कहीं पर भी थकावट, निराशा, संताप आदि नहीं आया। मन में भीतर में एक नई चेतना शक्ति जागृति हो गई। सम्यक उपदान तप के इस धार्मिक पैकेज में हमें बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला। वैसे मेरे परिवार को मैं लाख लाख धन्यवाद दूंगी। मुझे इस तप की अनुमति दी और स्वयं की दृढ़ भावना से यह 18 दिन कब चले गए पता ही नहीं चला। यह मेरे जिंदगी का पहला सुवर्ण अवसर है। यह तप साधारण नहीं है, यह भाग्यशाली आत्मा को ही प्राप्त होता है। भविष्य में जहाँ भी उपदान तप हो हमारा साथ, मेरा नाम नोट कर लेना। वैसे ही सौ बदाम भाई मोहनलाल जी गादिया परिवार ने बहुत बड़ा लाभ लिया। उन्हें सभी के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में समस्त दक्षिण महासंघ के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिला मंडल, कन्या मंडल, बालाघाट के सभी सेवाभावी बच्चों की सेवा और कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। इन सभी को लाख लाख धन्यवाद। हम हमेशा आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे। आप सभी और यहाँ पर विराजित साधु साध्वी जीवों को जानते अजानते मन दुखाया हो तो मैं और सभी उपदान तपस्वियों की ओर से क्षमा याचना करती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। पूरे भारत भर से, प्रांत से यहाँ पे संघ लेके जो पधारे हैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। वैसे ही हमारे ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय अध्यक्ष सो रुचिराताई सुराणा, पंचम जोन अध्यक्षा सो सुरेखाताई कटारिया, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुनंदा जी भंसाली, पंचम जोन मंत्री सपना जैन, जीवदया अध्यक्ष मोनिका भंडारी, आप सभी यहाँ पे पधारे। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आज इस सभा में ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के श्रीमान साहब पारस जी साहब मोदी, बाला साहब जी साहब चोड़िया, वो भी यहाँ पे पधारे हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और श्रीमान साहब सागर जी साहब सांकला, आप भी यहाँ पे पधारे हैं, महामंत्री जी राष्ट्रीय, तो आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। अभी यहाँ पे हमारे जो अभी आज के इस समारोह के अध्यक्ष है श्याम जी साहब झगड़ावत, उनकी ओर से 11,000 रुपये की राशि यहाँ पे श्री संघ को सहयोग राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वो 2 मिनट अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद विधि दर्शन के बाद सब तैयार रहना है 5 मिनट का। महाराज सम्राट कुंदन मिश्र जी महाराज, पूज्य प्रवर्तक कुंदन मिश्र जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित संत महाराज साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रखर वक्ता दर्शन प्रभा जी महाराज साहब एवं साधु वृंद के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुख सागर श्री संघ ने 3 महोत्सव आज मना रहे हैं। प्रथम साधना के शिखर पूज्य गुरुदेव उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती और उदयपुर में विराजित आचार्य सम्राट के सानिध्य में युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जन्मदिन महोत्सव और सम्यक उपादान तप के लाभार्थी का आज तप महोत्सव सभी तपस्वियों को अनुमोदना। अब मैं गुरुदेव उपाध्याय पूज्य पुष्कर मुनि जी महाराज साहब का जितना हम गुणगान करें वो कम है, क्योंकि गुरुदेव एक ब्राह्मण कुल में सेमटाल गोकुंदा के पास में जन्म लिया था और उन्होंने जैन संत अंगीकार करके जो जो उपलब्धियाँ की है उनकी बहुत सी चमत्कारी घटनाएं
कठिनाई है, ज़्यादा यदि सुनाने जाऊँगा तो सवेरे से शाम हो जाएगा, लेकिन समय को भी ध्यान रखते हुए गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव ने ऐसे अनमोल हीरे शिष्य बने हैं जो तृतीय पटदार आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव प्रवर्तक गणेश मुनि जी महाराज साहब और दक्षिण सम्राट व उप प्रवर्तक नरेश मुनि जी महाराज साहब जो अभी विराज रहे हैं हैदराबाद। तो ऐसे ऐसे संत शिष्य बने हैं और बहुत सी शिष्याएँ बनी हैं जो विद्वान शिष्याएँ हैं। मैं आपको गुरुदेव हमेशा प्रवचन में कहा करते थे साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, और ऐसी ऐसी चमत्कारी घटनाएं हैं। जब गुरुदेव का ध्यान का टाइम हो जाता था 11 बजे, चाहे कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उनके सामने बैठा हुआ होता तो गुरुदेव बिगड़ कहे अपने ध्यान में पधार जाते थे। और 12 बजे का जो मंगलिक होता था गुरुदेव का, हजारों की भीड़ के अंदर जब वो मंगलिक सुनाते थे गुरुदेव, तो उस मंगलिक से इतना प्रभाव होता था। आप यदि किसी ने मंगलिक सुना हो या आप निकटता से दर्शन किए हों तो गुरुदेव की आप उसकी चमत्कारिक मूर्ति को आप देखते रह जाओ। प्रवचन में भी ऐसे चमत्कार होते थे। मैं खुद मैं परिवार का एक चमत्कार बता देता हूँ मैं, और ज़्यादा मैं चमत्कार नहीं बताऊँगा। जो मेरा भी इस बैठा हुआ है आशीष जगड़ावत करके, वो केवल 6 साल का था और गुरुदेव श्री का पिपाड़ चातुर्मास था, और उसके घोटन से होते हुए जब वो आया तो पेट के अंदर इतना दर्द हो रहा था, और उस समय गुरुदेव श्री का ध्यान का टाइम होने जा रहा था। तो गुरुदेव श्री ने यही फरमाया था कि इसको बाहर बिठा दे और नवकार मंत्र का जाप करता रहे। और 1 घंटे बाद आप देखेंगे, आज वो 32 साल का है, लेकिन 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि वो जो दर्द हो रहा था वो दर्द कहाँ गायब हुआ मालूम नहीं पड़ा। इसलिए गुरुदेव का समय का इतना पाबंद है। गुरुदेव टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। जब भी कोई भी बड़ा, चाहे ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति भारत के आए हुए थे और उस समय गुरुदेव का ध्यान का टाइम हो गया था, तो भी गुरुदेव उठ के चले गए थे, ज्ञानी जैल सिंह जी देखते रह गए थे। इसीलिए हमारे गुरु की जितनी महिमा गाए, आप सभी निकटता से यदि दर्शन किए हों तो वाकई में गुरु के जितने गुणगान गाए हम कम हैं। और इधर हमारे उदयपुर में विराजित पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब का भी जन्मदिन आज मना रहे हैं सुखसागर शिक्षण, तो उनका भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हो, चिरायु हो, और गुरुदेव जहाँ भी विराज रहे हैं उनका भी हम श्री चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हैं कि आपका वो आशीर्वाद हमारे सबके ऊपर बना रहे। जय महावीर, जय जिनेन्द्र। वैसे ही यहाँ पे सो कविता अमित चंद जी संचेती उद्यान तक के उपलक्ष्य में गौशाला को 500 रुपये और जय स्थानक को सहयोग राशि 1000 रुपये, और श्री रमेश लाल जी, किशन लाल जी लोढ़ा अस्तगांव तालुका पारनेर की ओर से 1100 रुपये सहयोग राशि श्री संघ को। हाँ, डिक्लेरेशन अभी इसके बाद में उठाने का सभी के लिए मैंने आपको बहुत बहुत बोलने में आया हो या कुछ कहने में आया हो तो क्षमा याचना चाहती हूँ। और 3 बजे कभी कभी मेरे को भी बोलना पड़ता था कि चलो उठो और स्वाध्याय के लिए इसके लिए जाओ। तो आपके लिए मैंने किसी का भी मन दुखाया हो या किसी के भी कुछ कहने में आया हो तो मैं दिल से क्षमा याचना करती हूँ। तप की ज्योति सदा जलती रहे, तपस्वी के गुण सब गाते रहे, गाते रहे। धन्य हो
25 मिनट गाड़ी हमारी लेट चल रही है, उसको कवर करना है। अगला स्टेशन आने वाला 3 जन मिलके, और वो 3 जन सम्मान होने के बाद पीछे आ जाए वापस, दूसरे 3 जन को मौका दे। समारोह के अध्यक्ष साहब भी आगे आ जाइए। 3 जगह का मिलकर एक सम्मान करें। तो वो आप भी आगे आ जाओ। श्याम जी जमराबाद भी आगे आ जाए। हाँ, शांति साहब जो महात्मा यहाँ पर आज के अध्यक्ष है, रुको एक साथ में सभी का फोटो हो जाएगा सेक्शन बाद में। उसके बाद में तैयार रहना है 6 बहनें जिनका मैं नाम को खड़े रहना है। सौ दया नहार, विद्या हरिवाल, जया भंडारी, लता चोरडिया, लता बुंदेजा, मोनिका लोरा। 6 पर खड़े रहेंगे। इधर उधर हिलना नहीं, सिर्फ जगह पर खड़े रहना है। इधर देखो, सामने देखो, इधर 1 मिनट। हाँ, इधर देखो। श्रीमान आशीष पोपटलाल जी कासवा, धामनगांव जिला बीड कास्ट इनकी ओर आज के बाद में डिक्लेरेशन करो, सामने अपन करेंगे बराबर। पूरा सभी काम होगा नहीं, खड़े हो चलेंगे। हर्षद हवन जय जयकार, जय जयकार बोलेंगे। हाँ, 18 दिन तक एक दिन उपवास, एक दिन एकादश ने औषध व्रत किया है। करीबन 8-10 बहनों ने पूरे 18 दिन का मौन व्रत धारण किया है। उन बहनों को भी बहुत बहुत साधुवाद है। आज कमन यहाँ पर बहन भी आकर पहुँच गए हैं। शोभा बहन हमारे इधर देखो, इधर देखो, रुको। 25 8 25 उपवास से एक 5वां मास कमन यहाँ पर उस बहन को हम कहेंगे महिला कार्यकर्ता 2 दिन को लेकर यहाँ पर बैठाने का लक्ष्य है। वैसे ही श्रीमान सुरेश जी शर्मा महाराज, इन्होंने 21 रुपये सरल सत्संग के एक मिनट, दान देने वाले को धन्यवाद। श्रीमती शोभा शिवाजी मंडल की तरफ से 5,000 रुपये, मेरी 5,000 रुपये महासंघ को, मेरी गौशाला को 500 रुपये। श्रीमती शांताबाई दुर्गढ़, इन्होंने 21 दिया है। चलो पुष्पाबाई रमणलाल जी भट्टवरा, इन्होंने गौशाला मेरी को 11,000 रुपये का दान दिया है। सम्मान करो, जल्दी जल्दी एक साथ खड़े रह जाओ, और जिन्होंने सम्मान किया वो खड़े रह जाओ। वीडियो भोजन कमेटी में से एक जन आगे आ जाओ, सम्मान करो। अब इसके बाद में बहनों का जो सम्मान होगा, पप्पू बाबू के नाम पुकारेंगे। उसके साथ में जय कॉन्फ्रेंस के रुचिरा सुराना, उसके बाद में सुरेखा जी, कटारिया और सुनंदा बाबी जी जन प्रतिनिधि के रूप में आगे आ जाएंगे। समय काफी हो रहा है, समय की बचत हमें करनी है। राजेंद्र जी बाबूलाल साहब लोनिया, इनके माता जी चंपाबाई लोनिया, स्मृति विद्यार्थ 28/2/18, गौशाला मेरी को 2100 रुपये का दान राशि। वैसे ही सोनाली नगर इनकी तरफ से राशि डिक्लेयर की है। शांताबाई लालचंद जी दुगर तेरगांव, इनकी ओर से वो मेरी गौशाला के लिए 1100 रुपये। आशीष पोपटलाल जी साहब कासवा, धामनगांव की तरफ से 500 रुपये श्री संघ को सहयोग राशि। वैसे ही उज्जैन तक प्रेरक शोभा बेन भंडारी, सुनीता जी बोरा अपनी टीम को लेकर आगे। और भाई जी जो हमारे यहाँ पर हैं, बदाम भाई जी गाड़िया परिवार की तरफ से बहनों का यहाँ पर सम्मान करेंगे। साथ ही साथ बाकी एक मिनट, इधर आ जाएंगे। अपना जल्दी अपना ही जाओ, फटाफट वाली बहना अपना ही जाओ। स्टेज पर बैठने वाली बहनें इधर आ जाओ। हाँ, जल्दी सम्मान हो गया। अब गाड़िया परिवार की ओर से हम लोग पर सम्मान। अरे उद्यान तक वाली बहना, इन्हें छोड़ना बहने। इधर देखने का मेरे पास। हाँ, गाड़िया परिवार की ओर से सम्मान यहाँ पर हो रहा है। कांताबाई चौड़िया, पुना निवासी उद्यान तक में बैठे थे आप। सम्मान के ऊपर आ जाओ। गाड़िया परिवार की ओर से सम्मान लो। अरे नारे सबको थोड़ा रखे साथ। तो संगीताबाई गणेश जी पगारिया उद्यान तक के लिए बीड से आए। गौशाला को 5,000 रुपये, श्री संघ को 5,000 रुपये की राशि आपने भोजन के लिए दिए, आपने सहयोग राशि की। तो मैं महाराज साहब भी
दिव्यवाड़ी से यहाँ पर पता है, उनका नाम मैं भूल गया था, अभी यहाँ दिया है 501 रुपये मेरी गौशाला के लिए डिक्लेयर किया है। कांतिलाल जी भागचंद जी लोढ़ा मेरठ गाँव वाला सुखसागर नगर को 51,000 रुपये। हस्ते संजय जी समन्वय कटर सरल, हाँ तुमको गेट पे खड़े रहना है, इधर आ जाओ। बाकी ऊपर गाजिया परिवार की ओर से जिनका सम्मान रहा है वो आगे आ जाइए। हाँ चलो, बोलो भगवान महावीर स्वामी की 6 बहनें आगे वाली तैयार है। क्षमा बहन काटवा आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रवर्तक भगवान की प्रेरणा से वर्तमान आचार्य डॉक्टर सुमई माता युवाचार्य महेंद्र सिंह माता इनके सभी के प्रेरणा से यह कार्य आगे आ रहा है। थोड़ी देर में पुणे से गुरु दर्शन यात्रा निकाली है, आयोजित की है सुखसागर संघ ने, और उदयपुर आचार्य भगवान के लिए और भिलवाड़ा महामंत्री जी सौभाग्यमणि जी महाराज साहब, हमारे युवाचार्य जी महेंद्र सिंह जी महाराज साहब, इनकी दर्शन यात्रा यहाँ से जा रही है। स्पेशल ट्रेन 2500 रुपये की राशि रखी है एक मेंबर के लिए। सभी जन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नाम लिखा है। 50% बुकिंग हो चुकी है, 50% शेष बाकी है। लगभग 1250 मेंबर यहाँ से जा रहे हैं, तो आप सभी जन उसमें आने की कृपा करें। और आज जो ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, हमारे उद्यान का शिखर महोत्सव और हमारे उपाध्याय भगवान परम पूज्य पुष्कर मुनि जी महाराज, हमारे युवाचार्य महेंद्र सिंह जी महाराज साहब का यहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप सभी जन पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत। यहाँ पे जो गौतम प्रसादी रखी है, हमारे पुष्कर मुनि जी महाराज साहब का जन्म जयंती और पुष्कर सेवा संघ पूना, उन्होंने आज की गौतम प्रसादी का लाभ लिया है। यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रहे सभी जन को। हाँ, महिलाओं के द्वारा सम्मान हो गए हैं। चलो सम्मान में सेवा जल्दी पास करो, समय काफी हो रहा है। बाकी लोगों से भी अनेक श्रीमती अरुणाबाई कटारिया, इनकी उद्यान पर उपलक्ष्य में राहुल कटारिया, इनकी तरफ से श्री संघ को 1100 रुपये और गौशाला को 500 रुपये का दान राशि आई है। तो सुनीता कटारिया को उद्यान पर निमित्त श्री संघ को 2101 रुपये की सहयोग राशि और मेरी गौशाला को 501 रुपये की सहयोग राशि आई है। इधर देखो, सामने सामने विराट संघ से आए मंत्री प्रकाश जी साहब सोलंकी 2 मिनट में अपनी बात जाकर के लिए कृपया सभी शांति से रहे। कार्यकर्ता इधर देखो, शांति बनाएंगे। अभी यहाँ पर 3 सम्मान जिन्होंने डॉक्टर के रूप में यहाँ पर सेवा दी है, जिन्होंने 18 दिन तक यहाँ पर योगासन और टीवी के द्वारा सम्मान होगा, तो उनके नाम है डॉक्टर स्मिता भंडारी और एक डॉक्टर है वो आए हैं यहाँ पर आकर सेवा की है। अहमदनगर के हैं, आए तो आप आ जाइए, दोनों के आ गए। स्मिता भंडारी का सम्मान करेंगे। बहुत अच्छी सेवा दी है, सभी के लिए योगदान वाले खास करके आई है मेरे यहाँ पर। युवाचार्य महेंद्र सिंह जी महाराज साहब की जन्म जयंती एवं तपस्वियों का पूर्णावधि दिवस, ये त्रिवेणी संगम आज ये पुना संघ को जो मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है पुना संघ। मैं पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब जहाँ कहीं भी हो, हमारे श्रमण संघ के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, यही आशीर्वाद उनसे चाहते हैं। और दर्शन प्रभा जी महाराज साहब जो विरार से विचरते हुए भी पधारे थे, मैं विरार संघ से आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हमारे संघ की चातुर्मास की विनती आपके झोली में रख रहे हैं, उसका आप पूरा ध्यान रखें। महाराज साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। हमारे संघ के सभी सदस्य
एक बार खड़े हो जाएं। विराट संघ के सभी सदस्य एक बार खड़े हो जाएं। हमारी विनती को आपकी झोली में याद से रखें, यही हमारी विनती है। और हम पूरी आशा से आए हुए, गत वर्ष हम कमजोरी भी आपके यहाँ पधारे थे चातुर्मास की विनती के लिए, लेकिन समय अनुसार वो चातुर्मास नहीं हो पाया। तो इस बार हमें चातुर्मास अवश्य मिले, ऐसी हमारी संघ की ओर से विनती है। समय का ध्यान रखते हुए जय हिंद जय माता। जिनकी आवाज में बड़ी जादू है, जिनका आवाज वीर के चरणों में वंदन, सभी आचार्यों के चरणों में वंदन। और जिस आचार्य ने सिर्फ चिचोटी मिरी ही नहीं, अकेला अहमदनगर नहीं, एक महाराष्ट्र नहीं, संपूर्ण भारत भर में श्रवण संघ की ऐसी अलग जगाई कि आपको और मुझे श्रवण संघ के नाम से पहचानने लगे। ऐसे श्रवण संघ के द्वितीय पट्टधर, हम सबके आराध्य देवत परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में नमन। सनी साइड ले, सनी थोड़ा साइड। तृतीय पट्टधर जिनकी वजह से आपको और हमें मिला इस श्रवण संघ की शान बढ़ी, ऐसे उपाध्याय परम पूज्य पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के 109वीं जन्म जयंती के निमित्त उनके चरणों में नमन। और आज से 22 वर्ष पूर्व आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के साथ में जिनके कान में ऐसे शब्द पड़े कि मेरा संपूर्ण जीवन बदल गया, उनको मैं कहूंगी वो 2 लाइन पहले आप गा दे, फिर आगे मैं बोलूं। परम पूज्य दर्शन प्रभा जी महाराज साहब। सोने वाले जागो, जगाने वाले आ गए, सोने वाले जागो, जगाने वाले आ गए। जितने भी भाई बहने, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो तो सब मेरे स्वर के साथ स्वर मिलाएंगे। सोने वाले जागो, जगाने वाले आ गए, सोने वाले जागो, जगाने वाले आ गए। ज्ञानी की गंगा बहाने वाले आ गए, ज्ञानी की गंगा बहाने वाले आ गए। ऐसे मीठे शब्द परम पूज्य आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के साथ में आपका आना हुआ। मुझे उन साधु जी का नाम याद नहीं जिन्होंने ये गाया था कि वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। शालीभद्र जी महाराज साहब। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ आपको क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय ने समय दिया 2 मिनट और 1 मिनट खत्म हो गया। अगर सदन आज्ञा दे तो 1 मिनट और लूंगी, क्योंकि अगर ये हो गया तो आपके और मेरे जीवन में परिवर्तन हम खास है। वरना हम कार्यक्रमों के आयोजन करते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, होना जाना कुछ नहीं है, बट कार्यक्रम हुआ इतना बोल रहा है। तो ये संत ऐसे आते हैं जो जीवन में परिवर्तन करके लाते हैं। अभी अभी हम सब के बीच में परम पूज्य प्रवर्तक श्री का आना हुआ, उससे पहले वक्तांबर का पाठ हुआ। कितना तल्लीन, कितना सुंदर वातावरण, और उस वातावरण में जब प्रवर्तक श्री यहाँ आ रहे थे, मेरे साथ में मेरे वहां जितनी बेटे बहनी थी, सबकी आंखें बह रही थी कि हूबहू परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब जैसे यहाँ पधारे हुए हैं। हम कह देते हैं कि हम छवि देखते हैं, बट हम अनुभव करते हैं, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास था 2014 का प्रवर्तक श्री का मुंबई मेवाड़ भवन का चातुर्मास, हमने सोचा भी नहीं था कैसे होगा और क्या होगा, बट ये गुरु ऐसी कृपा करते हैं, इतने सरल बनाए, इनका सरलता का अनुभव हमने किया है। और इसीलिए हम हरदम कहते हैं जब कोई परेशानी आ जाए, निश्चिंत होकर अपनी परेशानी इन चरणों में डाल दो और बोल दो परेशानी तुम्हारी, मैं तो अब मुक्त हो गया। और वो हर लेते हैं जब आप ये चीज श्रद्धा से करते हैं। और श्रद्धा को पावन करने वाले महाराष्ट्र प्रवर्तक परम पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में नमन। हर बहन के लिए हरदम आशीष बरसाने वाले परम पूज्य पद्म ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में नमन। और गुरु आनंद का सपना जो साकार कर
के चरणों में नमन, साध्वी वृंद के चरणों में नमन। परम पूज्य दर्शन प्रभा जी महाराज साहब, मैंने अभी कहा 2 लाइन महाराज साहब ने गा दी और हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। परम पूज्य विनीत दर्शना जी महाराज साहब, जिन्होंने भी एक अलग जगाई और जीवन परिवर्तन हो गया। ऐसे साधु संतों का चातुर्मास इस महेश सांस्कृतिक भवन को मिला है। ये सांस्कृतिक भवन से कब का धार्मिक भवन बन गया है, तो इस महेश धार्मिक भवन, यहाँ का दक्षिण महासंघ भाई हिरन जी, अध्यक्ष जी, आदरणीय भाई साहब, आपकी वजह से इस संघ का निर्माण हुआ, आप सभी भाइयों की वजह से, और ऐसा अच्छा नेतृत्व मिला। इनको भी बहुत, इनकी कार्यकारिणी को नमन। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और वे शायद गदग से पधारे, उदयपुर से पधारे, आपको नमन। क्योंकि हमने सेवताल को भी देखा, वहां के कार्यक्रम देखे, हमने गढ़ सिवाना को देखा, हमने गदई को देखा, हमने उदयपुर को देखा, और अभी जो पूना संघ गया था महिलाओं का, वो गुरु पुष्कर धाम में ही रुका। इसीलिए हमारा और पुष्कर का भी बहुत नजदीक का नाता है। ये तो हम सब के गुरु है। आप सभी को नमन। जैन कॉन्फ्रेंस के सभी पदाधिकारी और आने वाला कार्यकाल जिसको अपने अध्यक्ष के रूप में देख रहा है, हमारे लाडले भाई पारस जी तथा सभी को बहुत बहुत नमन करती हूँ। और आज इस सभा में जो भगवान, जो देव देवियां अवतरित हुए हैं, 18 दिनों से अपने काया को तपाकर आप जो भगवान स्वरूप बने हैं, आपको बहुत बहुत नमन। 25वां तीर्थंकर श्री संघ पूना को नमन। और आज के इन तीनों दिन की आप सबको बधाइयां देती हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रवर्तक श्री आलोक ऋषि जी होते हैं, वह एक दिन में एक कार्यक्रम कभी नहीं होता है। वो आपके और सबके समय का ध्यान रखकर हरदम वहाँ संगम ही होता है। और ऐसा मौका देने वाले और आज के इस दिन को बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरु पुष्कर को अभिवादन करती हूँ, हमारे ऊपर ऐसे ही आशीष रखे। हमारे सबके लाडले युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, जिनका अभी चातुर्मास उदयपुर में है, और आप सभी ने जाकर उदयपुर में 5 तारीख को जन्मदिन मनाया। वहां से सबकी लहर आते आते हम सबके सुविधा के अनुसार आज 7 तारीख को उनका जन्मदिन हम यहाँ मना रहे हैं। हमारे भावी अनुशास्ता, एक सरल मना, उत्तम कवि, उत्तम गायक, उत्तम लेखक, हर चीज की जिनके पास सिर्फ गुणों की खान है, उनके चरणों में नमन करती हूँ। हमारे पाठशालाओं को जो निरंतर बहा रहे हैं, ऐसे आलोक ऋषि जी महाराज साहब, और इस उपदान तप की प्रेरणा 10 साल पूर्व शुरू हुई थी प्रवर्तक श्री से आशीर्वाद से, और निरंतर आज संपूर्ण स्थानकवासी समाज में इसकी जो वाहवाह और वेलकम हो रहा है, इसलिए इसको नमन। तपस्वी की सुख साता श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय महिला शाखा, हमारे अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल जी चोपड़ा, और युवा शाखा, इन सभी की ओर से सभी को बधाइयां प्रेषित करती हूँ। और संघ की आज्ञा से, गुरु भगवंत की आशीर्वाद से आते हुए 21 तारीख को इसी महेश सांस्कृतिक भवन के प्रांगण में आपने देखा होगा, संपूर्ण भारतभर जैन लिटिल मास्टर शेफ ये कंपटीशन चल रही है। हमारे बच्चों को जंक फूड से दूर और जैन फूड की ओर लाने के लिए हमारी यहाँ की बहन वंदना कामक्रिया ने बहुत सुंदर, और उसकी टीम ने काम किया। यहाँ पर भी 50 से अधिक बच्चों ने इसमें भाग लिया, और सेमीफाइनल्स महाराष्ट्र प्रवर्तक परम पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की नेशा में इसी प्रांगण में 21 अक्टूबर को हमारी सुनंदा जी बंसाली, सुरेखा जी कटारिया द्वारा यहाँ पर संघ की आज्ञा से लिया जाएगा। आप सभी लाभ ले। जय जिनेन्द्र, जय महादेव। उपदान के तपस्वी वालों के लिए दी पूना मर्चेंट चैम्बर के सेक्रेटरी श्रीमान साहब विजय जी साहब मुक्ता यहाँ पे बता रहे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। वैसे ही हमारे भिवाड़ी स्थानक के अध्यक्ष श्रीमान साहब पोपटलाल जी साहब ओस्तवाल यहाँ पे बता रहे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। वैसे ही वहाँ के महामंत्री माणिक जी साहब दुगड़, वो भी यहाँ पे बता रहे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। वैसे ही वडगांव शहरी के अध्यक्ष श्रीमान साहब गौतम जी साहब बुरड़, वो भी यहाँ पे बता रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। वैसे ही हमारे उद्योगपति माणिक जी साहब
दोगड़ वो भी अभी यहाँ पे आए हैं, कृपया उनसे निवेदन करता हूँ आगे बढ़ाए। और हमारे सुख सागर नगर के फाउंडर मेंबर और माजी अध्यक्ष श्रीमान साहब रमेश जी साहब गोगड़े वो भी यहाँ पे पधारे, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जैन कॉन्फ्रेंस के हमारे लाडले नितिन जी साहब चोपड़ा वो भी यहाँ पे पधारे, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। वैसे ही आज हम सब यहाँ पे हमारे भिवाड़ी संघ से सत्य साधना जी महाराज साहब के साध्वीगण यहाँ पे पधारे थे, उनका भी संघ हमेशा ऋणी रहेगा। आप यहाँ पे आके हमारे इस समारोह को चार चांद लगाए। वैसे ही आज जो ये उद्यान तप शिखर महोत्सव यहाँ पे चल रहा है और हमारे भाई सुनील जी जो नासिक से यहाँ पे पधारे हैं, उनके आज 31 उपास है, वो भी सभा में मौजूद है। तो आप सभी तपस्वी की और हमारे इसी के साथ में शोभाबेन लोनिया जिनके आज 25 उपास है, ऐसे तपस्वी और हमारे शिखर महोत्सव 142 मेंबर जो उद्यान तप में बैठे थे और उनके लाभार्थी परिवार सो बदाम भाई मोहनलाल जी साहब गादिया तथा सुपुत्र प्रवीण जी संजय कुमार जी गादिया, इनके सहयोग से हमने ये इनके लाभ से उद्यान तप का शिखर महोत्सव यहाँ पे पूर्ण शिखर के रूप आज पहुँचा है। और आज के यहाँ पे गुरु पुष्कर यहाँ पे उपाध्याय हमारे पुष्कर मुनि जी महाराज साहब का जन्म जयंती महोत्सव 109वां जन्म जयंती यहाँ पे मना रहे हैं। उन गुरु के अभी हमारे दर्शन परवा जी महाराज साहब ने और हमारे यहाँ पे अलग अलग वक्ताओं ने, हमारे आज के अध्यक्ष श्रीमान साहब जगड़ाव जी ने उनके बारे में और विस्तार से यहाँ पे बताया है। शायद बहुत भाइयों को उनके बारे में पुष्कर मुनि जी महाराज साहब का जो जन्मदिन यहाँ पे मनाया जा रहा है उसके बारे में शायद ज़्यादा लोगों को पता न हो, तो उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है कि एक बार अगर आप उनका दर्शन कर ले तो सब कष्ट टल जाते हैं। ऐसे जो हमारे जिनके सौभाग्य हुआ पहले उन्होंने दर्शन किए और आज भी अगर जाके उनके वहाँ पे समाधि पे माथा भी टेक ले तो उनके दर्शन से उनके दुख अवश्य टल जाते हैं। आज वैसे ही हमारे इस सभा में हमारे उद्योगपति मानिक जी साहब दोगड़ यहाँ पे पधारे, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे सकाल के वरिष्ठ संपादक दीपक बाबू मुनोर हमेशा हमारे हर प्रोग्राम की न्यूज अच्छे ढंग से और अच्छी तरह से वो प्रस्तावित करते हैं। शायद पूरे महाराष्ट्र में 16 लाख उनकी पत्रिकाएं जाती है और उसमें वो न्यूज़ डालते हैं। उन्हें बहुत अभिनंदन और उनका स्वागत यहाँ पे करते हैं। आज पहले हम स्वागत की कड़ी में आते हैं। अभी यहाँ पे महाराज साहब हमारे समणी सूर्या डॉक्टर दर्शन परवा जी महाराज साहब का प्रवचन, उसके बाद में हम स्वागत की कड़ी में आएंगे। अभी जन जन की श्रद्धा के केंद्र आनंद कुल कमल दिवाकर महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, मधुर व्याख्यानी पंडित रत्न ब्रह्म श्रद्धेय श्री पद्म ऋषि जी महाराज साहब, जन जन में चेतना का संचार करने वाले संस्कार दिवाकर ब्रह्म श्रद्धेय श्री आलोक ऋषि जी महाराज साहब के चरणों बिंदों में कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं बहनों, याद रखना, अगर मेरे इस सभा के अंदर कोई भी बोलता नजर आया मैं वहीं उसको खड़ा कर दूंगी। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखें, चाहे ऊपर है चाहे इधर है, कोई भी बातें ना करें, इस बात का पूरा ध्यान रखें। देखिए, आज उपाध्याय पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब 3 कार्यक्रम एक साथ
कितना पुण्य है इस महासंघ का कि 3 कार्यक्रम एक साथ मिलने और तीनों कार्यक्रम टॉप 10 ऐसे कार्यक्रम में सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी उपाध्याय पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की। सेमटाल भूमि के अंदर उनका जन्म हुआ और माता वाली जिसने ऐसी लोरी सुनाई, कोई गाने नहीं सुनाए पिक्चर के, ऐसी लोरी सुनाई और वो जब कानों के अंदर डाली और माता कहती बेटा तुझे ऐसी लोरी सुना रही हूं तो समाज के अंदर क्या करना, नाम रोशन करना। और मां ने ऐसी लोरी सुनाई। आप देखिए उनका जन्म मेवाड़ भूमि के अंदर हुआ। इस भारत के इतिहास के अंदर से अगर मेवाड़ का इतिहास निकाल दिया जाए तो समझ लेना जैसे बिना नमक का भोजन, अगर भोजन में नमक नहीं हो तो भोजन आपको स्वाद नहीं लगेगा। उसी प्रकार अगर मेवाड़ इस इतिहास में से निकाल दिया जाए तो इस इतिहास में इस मेवाड़ की पावन भूमि के अंदर आप देखिए महाराणा प्रताप जैसे, राणा सांगा जैसे वीर और हमारे आध्यात्मिकता के नक्शा हरिभद्र सूरी जैसे क्या है कि इस धरती पे जा उन्होंने जन्म लिया। उसी धरती को ये मेवाड़ का इतिहास कलम से नहीं खून से लिखा गया है। लीजिएगा जी किससे लिखा गया है? ये कलम से नहीं, ये खून से लिखा गया है। मेवाड़ी व्यक्ति अध्यक्ष साहब सिर कटा सकता है पर झुक नहीं सकता है। ये मेवाड़ की भूमि के अंदर ऐसे उपाध्याय श्री जी का जन्म हुआ। आप देखिए जन्म लेने के बाद बहुत सी बातें ऐसी हैं, बड़े लाड प्यार के साथ उनका पालन हुआ और बचपन के अंदर उनकी प्रज्ञा, उनकी मेधा इतनी तीव्र थी, ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म लिया। कौन जानता था ये ब्राह्मण कुल में जन्मा बालक एक दिन श्रमण संघ का सितारा बनेगा और धीरे धीरे उनके अंदर वैराग्य की भावना हुई और उन्होंने उनके गुरु को भी मैं आज याद करे बिना नहीं रहूंगी। अगर गुरु ने उनको नहीं संवारा होता तो आज हमें जिन शासन को वो गुरु नहीं मिलता। ऐसे हमारे शासन प्रभावक परम श्रद्धेय श्री ताराचंद जी महाराज साहब जो उनके दीक्षा गुरु, और देखिए उन्होंने उनको इतना तरासा और समय समय के अंदर तरासते रहे और आज जिन शासन के क्या बने वो उपाध्याय बने। और मैं आपको कहना चाहती हूँ आज हम किसकी अनुमोदना कर रहे हैं? संयमी की अनुमोदना कर रहे हैं। जिन्होंने संयम लिया दो महापुरुष उनकी अनुमोदना कर रहे हैं। आप जानते हैं जब वैराग्य का समय आया और एक बहन ये बीच में कौन खड़ी है? 2 बहनें बीच में। ओ बहनें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? बैठ जाओ सीधे से। आपको बोला ना मेरे व्याख्यान में कोई उठ के जाना नहीं। एक बार आपको बोल दिया इधर उधर चलना नहीं। थोड़ा सा दिमाग रखना। तो मैं आपसे बात कर रही थी, अब उनको वैराग्य हुआ और आप जानते हैं जब वैराग्य होता है जो कभी उनके सामने नहीं आता वो भी उनको दीक्षा देने के लिए रोकने के लिए आता है। पर आपको मालूम है ये संसार कैसा है? एक बार की बात बताऊं, एक पति पत्नी के अंदर बहुत झगड़ा हो गया और इतना झगड़ा हुआ पति ने विचार किया कि अब घर छोड़ के जाना ही ठीक है। क्या विचार किया? अब घर छोड़ के जाना ही ठीक है। और क्या है कि उसका पति घर छोड़ के घर से क्या हो गया, निकल गया। अब निकलने के बाद उसने विचार किया
की यात्रा करता हूँ, ध्यान देना मेरी तरफ। अब वो बस के अंदर चला और जैसे ही बस के अंदर चला, एक आकाशवाणी हुई, भाई तू बस के अंदर मत चढ़। बोला क्यों? बोले ये बस खाई में गिरने वाली है। उसने सोचा घर से झगड़ा करके आया, यहाँ भी बस खाई में गिर जाएगी। बस से वापिस उतरा, चलो ट्रेन का सफर करता हूँ। अब वो ट्रेन के अंदर चलने के लिए तैयार हुआ। इतने में आकाशवाणी हुई कि ट्रेन के अंदर मत चढ़, पटरी क्या होने वाली है, उतरने वाली है। बोला पटरी से परेशान, बस से परेशान और ट्रेन में आया तो ट्रेन से परेशान। अब क्या करूं? उसने विचार किया प्लेन के अंदर जाता हूं। और जैसे प्लेन के अंदर चलने लगा, आकाशवाणी हुई, बहन जी हाथ बात में जोड़ना, बीच में आकर डिस्टर्ब कर रहे हो। लाल साड़ी एक बैठा आपको थोड़ा। तो देखिए मैं आपसे क्या कहने जा रही थी। अब वो प्लेन के अंदर चढ़ा और आकाशवाणी हुई कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। उसने विचार किया बस में चढ़ा तो खाई, ट्रेन में चढ़ा तो पटरी और प्लेन में चढ़ा तो क्रैश होने वाला है। उसने पूछा भाई तू है कौन? उसने कहा मैं भगवान हूँ। कौन हो? मैं भगवान हूँ। अब उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। उस व्यक्ति ने कहा अगर तू भगवान है तो जिस समय में घोड़े पे चला था शादी करने के लिए, उस समय क्या तेरा गला बैठ गया था? क्या हो गया था? उस समय क्या तेरा गला बैठ गया था? उस समय क्यों नहीं बोला तो आज ये झगड़ा ही नहीं होता। तो आप देखिए संसार के अंदर झगड़े ही झगड़े हैं। तो मैं बात कर रही थी अभी हमारे यहाँ के समारोह के अध्यक्ष श्याम जी झंडावत आपको गुरुदेव के बारे में बता रहे थे। मेरे को पक्की तरह से याद है कॉन्फ्रेंस भवन के अंदर उपाध्याय पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब विराज रहे थे। और ऐसे समय के अंदर भारत का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह अपने क्या है कि बॉडीगार्ड के साथ वहां पहुंचा और क्या है गुरुदेव के दर्शन किए। ध्यान देना, बड़ी गहरी बात बता रही हूं। और गुरुदेव के दर्शन किए, बोले गुरुदेव मेरे राष्ट्रपति भवन में आपको पधारना है। गुरुदेव ने कहा भाग यहां से, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है तेरे राष्ट्रपति भवन आने की? अगर तुझे गरज हो तो तू आ जाना, मैं राष्ट्रपति भवन नहीं आता। उस समय ज्ञानी जय सिंह कहने लगा आज मुझे कोई सच्चा संत मिला है। नहीं तो लोग चला के संत आते हैं कि हमारी किताब का उद्घाटन आपके द्वारा हो, ये कार्य आपके द्वारा हो, पर आप इतना विशाल आते राष्ट्रपति भवन जाने के लिए मना कर दिया। उसके बाद देखिए गुरुदेव ने एक वैजयंती माला उसको दी कि इसको तेरे गले के अंदर रखना और इसका जाप करना, तेरे को कोई परेशानी नहीं आएगी। और उसने वो क्या रखी, माला गले में रखी। आप देखिए आतंकवादियों की लिस्ट में राष्ट्रपति का फर्स्ट नंबर था, हिट लिस्ट के अंदर उसका नाम था। पर उस माला के प्रभाव से जब तक वो मरा उसका क्या है कि कोई बाल विवाह नहीं कर सका। उस महापुरुष की इतनी बड़ी कृपा थी। और दूसरी बात बताऊं, गुरुदेव जिस समय मंगल पाठ सुनाते थे हजारों लोग ऐसे आते थे जो बाहर बैठते थे, जिसमें भूत प्रेत आत्माएं होती थी और बाहर बैठ के नाचने लग जाते थे। उनके मांगलिक में इतना प्रभाव मैंने दिल्ली में देखा। लोग दुकान खोल के छुट्टी छोड़ के आ जाते, बहनें घर छोड़ के आ जाती, पर गुरुदेव का मांगलिक नहीं छोड़ते। और दूसरी बात, संक्षेप में बात कर रही हूं मैं, अंतिम समय गुरुदेव ने कितनी बार 32 आगमों का स्वाध्याय किया। और मैंने गाजियाबाद के अंदर देखा, जब भी गुरु भगवान के चरणों में जाओ
बात नहीं, और स्वाध्याय करते रहते थे। आप देखिए साधु जीवन की सफलता किसके अंदर है। अंतिम समय अगर संथारा आ जाए तो समझ लेना साधु जीवन की सफलता। उपाध्याय पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब जिस समय उदयपुर पधारे और वहां पर मैंने पूछा गुरुदेव आपका ये चातुर्मास कहाँ है। गुरुदेव कुछ नहीं बोले। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, कम से कम भी 100 सदियां थी वहां। गुरुदेव एक शब्द भी नहीं बोले। मैंने सोचा गुरुदेव का मन नहीं है इसलिए छोड़ दो। फिर मैंने अगले दिन पूछा गुरुदेव आपका चातुर्मास। बोला हमारा चातुर्मास ऊपर और देवा का चातुर्मास होगा। और मेरी आंख में आंसू आ गए। बोले क्या तुझे जाना नहीं? मेरी पूरी तैयारी है, मुझे कोई डर नहीं है। उसके बाद मैंने कहा गुरुदेव आपकी महावीर जयंती कहाँ पे होगी? बोली अपने ऊपर और कहा यहाँ देवा की होगी। और देखिए आचार्य भगवान की होगी। और आप देखिए वही महावीर जयंती से पहले उपाध्याय पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब ने सारे ऐसा सद्भाग्य मिलना बहुत मुश्किल है। कम से कम भी 300 साधु सती, कितने? 300 साधु सती श्रवण संघ के आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, महामंत्री, ऐसे कौन से संत हमारे पूज्य अम्बालाल जी महाराज साहब मेवाड़ प्रवर्तक वो भी वहां पर मौजूद थे। और मुझे आज भी याद है मेवाड़ पूज्य प्रवर्तक अम्बालाल जी महाराज साहब ने कहा हमारा दोस्त चला गया, अब हम भी ज्यादा रहने वाले नहीं है। और एक चातुर्मास सिर्फ मावली किया और दुनिया से उन्होंने क्या ले ली? विदाई। तो देखिए 300 साधु साधियों के बीच में उन्होंने क्या बचका? संथारा बचका। और ऐसा संथारा कि जरा सी भी हिलन चलन नहीं। इधर हमारे पूज्य प्रवर्तक रुक्मिणी जी महाराज साहब उन्होंने देखा इनको होश है या नहीं। उन्होंने कहा उदयपुर शहर है। गुरुदेव बोले संतों की महर है। बोले डोबरो सावधान है। क्या बोले? प्रवर्तक श्री जी बोले डोबरा होश में है। आप देखिए 48 घंटे का संथारा और 300 साधु साध्वी सुबह और शाम हर समय उनको सुनाने वाले तैयार। एक छोड़े दूसरा, दूसरा छोड़े तीसरा। ऐसा उनका पादोगमन संथारा गुरुदेव का हुआ। आज उनका नाम लेते ही मन श्रद्धा से क्या हो जाता है? झुक जाता है। आप देखिए ऐसे गुरु के लाडले भक्त हमारे यहाँ के गुरु पुष्कर सेवा समिति वाले, क्योंकि गंगा धाम से और शत्रुंजय तक श्रवण संघ का कोई भी स्थानक नहीं। धन्य है इन गुरु भक्तों को। इन्होंने विचार किया और प्रवर्तक और तपस्वी नरेश मुनि जी महाराज साहब पधारे और उनको उन्होंने इनको प्रेरणा दी। अरे जागो और देखिए कम घर है, कोई ज्यादा घर नहीं है, 20-25 घर। और इतना बड़ा हीरा उठाना एक अनूठा कार्य इन्होंने किया। 15,000 स्क्वायर फीट जमीन ले गए और दिवाली के बाद से वो कार्यक्रम भी क्या होने वाला है? शुरू होने वाला है, जिसका नाम भी क्या रखा जाएगा? गुरु पुष्कर साधना केंद्र नाम रखा जाएगा। इन गुरु भक्तों को बहुत बहुत मैं क्या देती हूँ? साधुवाद देती हूँ। और कल यहाँ पे इनके क्या है? संघ की स्थापना भी मेरे सानिध्य के अंदर हुई, जिसके अंदर अध्यक्ष हमने भंवर जी को बनाया, जीरावाला को, और उपाध्यक्ष हमारे शांतिलाल जी पारक, और मंत्री हमारे अशोक जी सालेचा, जिन्होंने कल जोड़े का जाप करा के सभी को घड़ी वितरण क्या की है। और अशोक जी सालेचा को सभी जानते ही हैं। तो इस प्रकार इन गुरु भक्तों ने एक अनूठा कार्यक्रम किया है। और देखिए मैं युवाचार्य श्री जी के लिए भी 2 मिनट में अपनी बात रख रही हूँ। दूध में चावल मिलाए उसे खीर कहते हैं। दूध में चावल मिलाए उसे खीर कहते हैं। और प्यासे की प्यास बुझाए उसे नीर कहते हैं। प्यासे की प्यास बुझाए उसे नीर कहते हैं। कान
चरणों में जाए। जैसे आइसक्रीम आप चाहे ऊपर से खाओ, चाहे बीच से खाओ, चाहे कोने से खाओ, कहीं से भी खाओ, आपको क्या लगेगी? मीठी लगेगी। ऐसे हमारे युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, आप उनके चेहरे को कहीं से भी देखो, उनके पास आने वाले व्यक्ति को हर समय लगेगा स्माइलिंग फेस। उनका फेस हमेशा क्या रहता है? स्माइल से भरा रहता है। और दूसरा है सिंगिंग पावर। क्या है उनके अंदर? सिंगिंग पावर है। चेहरे पे मुस्कान और कंठ में हो गान, चेहरे पे हो मुस्कान और कंठ में हो ज्ञान। जिस समय आप संगीत गाते हैं ऐसा लगता है कि सबको गंगा जमुना में आप क्या कर रहे हैं? नहला रहे हैं। और तीसरा है स्वीट नेचर। 3 S बता रही हूं, मैंने क्या बताए? 3 S बताए हैं। और तीसरा है स्वीट नेचर। आप देखिए, आकृति से भी सुंदर और प्रकृति से भी सुंदर। और उनके पास कोई भी जाए, बच्चों के साथ उनका सहजतापूर्ण व्यवहार। बच्चों के साथ क्या रहता है? सहजतापूर्ण व्यवहार। और युवाओं में जोश भरा व्यवहार। युवाओं के साथ कहता रहता है जोश भरा व्यवहार। और प्रौढ़ के साथ गंभीरतापूर्ण व्यवहार। अगर प्रौढ़ आए तो गंभीरतापूर्ण व्यवहार। तो देखिए, ऐसे हमारे युवाचार्य श्री जी के प्रति आज हम समस्त साथीगृह की तरफ से मंगल कामना करते हो दीर्घायु हो। और जिन शासन को नई नई योजना देके और नए नए कार्य करके हमारे जीवन का निर्माण करे, ऐसी मंगल मनीषा। अब तीसरा नंबर है उपदान। सबसे पहले सभी तपस्वियों को मैं पूछती हूँ, आपके सबके सुखता है? और सबसे ज्यादा इन तपस्वियों को परेशान किया होगा तो मैंने किया होगा, क्योंकि बहुत बोलने की आदत है और इनके दिल में कहीं ठेस पहुंची हो तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ? हिम्मत खिमावना करती हूँ। ये उपदान तप, ये साधु जीवन का टेलर है। उपदान तप क्या है? ये साधु जीवन का टेलर है। और उपदान तप से हमारे पाप क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। उपदान का मतलब है पापों को रोकना। और तीसरी बात, ये उपदान करने वाले को नवकार महामंत्र का ऑफिशियल लाइसेंस मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ऑफिशियल लाइसेंस मिल जाता है। इन बहनों ने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करा। 18 दिन की साधना जोर से करने के लिए मैदान में उतरे, आराधना की, फटकाबाजी की और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी इन्होंने जीत लिया है। मंजिल उसको मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। उपदान तप वालों के लिए मंजिल उसको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इनका हौसला था। आज मैं यहाँ के अध्यक्ष हमारे सूझरावर पप्पू भाई, वैसे पुखराज जी कहते हैं, उनकी सूझबूझ के द्वारा इस चातुर्मास में नए नए आयाम और बहुत ही सुंदर व्यवस्थाओं के साथ ये चातुर्मास क्या है कि महासंघ के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से क्या है आगे बढ़ रहा है। और इनकी मेहनत, इनके जो युवा साथी हैं, सबकी मेहनत के साथ सभी महासंघ का पूरा सहयोग, और इसके कारण ये चातुर्मास ऐतिहासिकता की तरफ बढ़ रहा है। उसके साथ ही हमारे नार साहब विजयकांत जी भाई जो भोजन व्यवस्था के अंदर अपना मूल्य समय देते हैं और उनकी पार्टी उनके साथ में रह के क्या कर रही है? कार्य कर रही है। कहना बहुत आसान है, समय देना बहुत मुश्किल है। और सबसे हमारे मैन ऑफ द मैच हमारे मोहनलाल जी गालिया। आप देखिए, कौन कहता है इन्होंने इतना खर्चा किया होगा? इनके जीवन को देखेंगे, कितना सिंपल जीवन। कहीं उनके मन में कोई घमंड नहीं, कोई मान नहीं, ये नहीं कि मैं दूं। आप देखिए, उनकी माता जी को आज मैं धन्यवाद देती हूँ, प्यारी भाई, जिन्होंने ऐसे लड़के को जन्म दिया जिसने आज समाज के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया। और इनकी धर्मपत्नी बदामी भाई, जिनका पूरा क्या इनको साथ मिला,
और इनके लड़के प्रदीप और संजय, उनका भी इनको पूरा पूरा क्या मिला, साथ मिला। अगर बच्चों का साथ ना मिलता तो इतना बड़ा ये त्योहार ना होता। तो सभी का साथ मिला और इतना बड़ा काम हुआ। 2 मिनट के अंदर हमारे शरीर की नजर में निकल 24 मिनट। आज देखिए हमारे महाराष्ट्र सौरभ शासन प्रभाविका सत्य सागर जी महाराज साहब ने बहुत कृपा करके अपने 2 मास्टरों को भेजा, उसके लिए भी उनका आभार। उसके बाद हमारे सुश्रावत श्याम जी झगड़ावत आप देखिए उदयपुर से जयंती के लिए आज यहाँ पे आए। और सबसे ज्यादा हमारे संस्कार विभाग का आलोक ऋषि जी महाराज साहब जिनकी प्रेरणा से ये उद्धार तक का कार्यक्रम बड़े सुंदर ढंग से चलता है। अपना खाना भी छोड़ते हैं, नाश्ता भी छोड़ते हैं और बहनों का हर समय क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। सबसे ज्यादा बधाई तो मैं किसको देती हूँ, आलोक ऋषि जी महाराज और प्रवर्तक पूछे हमारे कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, जिनका आशीर्वाद है और पद्म ऋषि जी महाराज साहब का भी बहुत सहयोग है। इधर देखिए एक सूचना कान खोल के सुनना, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर आचार्य सम्राट देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब और हमारे जन जन की श्रद्धा के प्रेम, जिनके आशीर्वाद से ये चातुर्मास सफलता की सीढ़ी पे चल रहा है, ऐसे हमारे प्रवर्तक कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती यहाँ पर 3 से कार्यक्रम के साथ यह मनाई जाएगी और इसके अंदर चंदन वाला के डेरे तक किए जाएंगे। जो भी भाई बहन आए 10 नवंबर, 11, 12 3 दिन डेरे तक का क्या रखें, आयोजन रखें और 13 तारीख को उसका सामूहिक रहेगा, पालना रहेगा। इधर हमारे कर्नाटक से, आंध्रा से, बॉम्बे से, तमिल से, गुजरात से सभी जगह के गुरुभाग और महाराष्ट्र और विराट के श्री संघ ने चातुर्मास की विनती की। इनका फर्ज है, हमारा ही है, कोई दूसरे है नहीं। और अपने घर में चातुर्मास करे कोई तकलीफ भी नहीं है। पर मैं विरार वालों को कहना चाहती हूँ, मैं तो खिलाड़ी हूँ, एम्पायर बैठे कहाँ पे, हैदराबाद। अगर उनकी तरफ से आप लिखा के लेके आ गए तो मेरी तरफ से कोई इनकारी नहीं है। पर जब तक एम्पायर के साइन नहीं होंगे तो मैं कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। बहुत भाव से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर हमारे रतनलाल जी सिंह जी बेंगलोर से, सोहन जी, रमेश जी, अशोक जी, बाबूलाल जी, बालगढ़ से, नाला सोपारा संघ से, श्री जोधपुर से और क्या है कि नाला सोपारा राकेश गणपति मान, सूरत से अमृत जी, भवन जी और बेंगलोर से हमारे सागर जी आदि ऐसे बहुत से संघ यहाँ पर क्या उपस्थित हुए हैं। सभी को बहुत बहुत मैं साधुवाद देती हूँ। और हमारे कॉन्फ्रेंस के सभी अधिकारी पदाधिकारी आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। और देखिए अगर मोदी नहीं आए तो सारी सभा, आजकल बोलो किसका बोल बना, जरा बोल तो एक बार किसकी लहर है, अरे मोदी की लहर है। तो मोदी जी यहाँ पर आए हैं तो बहुत बहुत मैं उनको साधुवाद देती हूँ। और आज पुष्कर गुरु सेवा समिति की तरफ से यहाँ पर अशोक भाई जिन्होंने जोड़े का जाप करवाया, उनका स्वागत यहाँ पे करेंगे। और 30 सिटी तक वाले 1 मिनट के अंदर आगे आ जाए फटाफट। 1 मिनट सभा के बाकी का कार्यक्रम समय काफी हो रहा है। सर्वप्रथम ऐप वाले बच्चे आगे आ जाएंगे। अशोक जी सालेजा इनका सत्कार कर रहे हैं, पुष्कर संघ के मेंबर सभी और हमारे पारस भाऊ। आज हमारे श्रमण संघ के उपाध्याय पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब का भी जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना हम सभी की ओर से उन्हें दे रहे हैं। वैसे ही आज इस सभा में आदिनाथ स्थानक के अध्यक्ष श्रीमान, माजी अध्यक्ष श्रीमान साहब बाबूलाल जी साहब गुगले, मदन जी साहब गादिया, मदन लाल जी साहब गादिया, श्रीमान साहब गणेश जी ओसवाल
जो डायलिसिस सेंटर के अध्यक्ष हैं वो सब यहाँ पे बता रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। यहाँ से एक ट्रेन लेके जा रहे हैं 28, 29 और 30 अक्टूबर को, तो आप भी उस ट्रेन में आए ऐसी मैं विनती करता हूँ। और आपका सम्मान उदयपुर में हमारे जैन कॉन्फ्रेंस के सर्वसर्व भारत भाऊ के नेतृत्व में वहाँ पे हुआ है, और आज यहाँ पे सम्मान करेंगे हमारे उद्योगपति और हमारे आधार स्तंभ श्रीमान साहब माणिक्य जी साहब दुगर कृपया गया है, और मोहन लाल जी साहब गादिया और पोपट लाल जी साहब ओसवाल मोदी और भारत हो अहमदनगर से नितिन भाई सिंघवी को भी अभी सेवा का अवार्ड मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। काजल जी आप भी बता रहे हैं। आई कैन आसे आइए गाड़िया परिवार का सम्मान उद्यान तपेश्वर के द्वारा, साथ ही साथ महाश्री संघ के द्वारा यहाँ हो रहा है। अरे आप लोग मेन मेंबर है हमारे गाड़िया परिवार का लाडला पोता पुनीत भाई ने बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है। 21 तारीख को उपाध्याय विजय पुष्कर मुनि शाह की जयंती हैदराबाद के अंदर मनाई जाएगी। सम्मान पत्र और 7,777 रुपए की राशि देकर कृपया तपस्वी अपना परिचय से पदाधिकारी के पास में जरूर पहुंचाने का। मोहन लाल जी साहब गादिया का सम्मान यहाँ पे होगा सर की ओर से। पहले ₹5,000 के 5,001 रुपए सहयोग राशि यहाँ पे आई है। वैसे ही रमेश लाल जी किशन लाल जी साहब लोड़ा प्रोविजन स्टोर श्री संघ को 1100 रुपए की सहयोग राशि। श्रीमती सरसभाई मिट्टूलाल जी करनावल हड़सर उद्यान तप निमित्त 1,008 रुपए। वैसे ही हमारी बहन सो शारदा संपतलाल जी मुत्ता इनके उद्यान तप निमित्त श्री संघ को बंसीलाल पोपटलाल पगारिया बागोली चंदननगर की तरफ से 1,001 रुपए। चलो जी बैठ जाओ, इधर सत्कार हो गया है। आइए करीबन 18 दिन तक पुलिस ने भी बहुत बहुत सेवा दी है, उससे बहुत धन्यवाद है। हमेशा निस्वार्थ भाव से दादा के पीछे पोते का नंबर आता है, ऐसा हमारा पुलिस भाई है। अभी ऐप कॉल 1 मिनट, हाँ सम्मान मानक जी साहब दुगड़ एक समाज के भ्रमाशाह प्रेरणा से हुए हैं, हो रहे हैं। ऐसा ही दानशूर दुगड़ परिवार और एक दुगड़ परिवार के छत्र ऐसे हमारे मानक शेट्टी साहब दुगड़, इनका सम्मान यहाँ पर हो रहा है। आइए इधर देखो, इधर देखो, लॉन्चिंग होगा सामने देखो, सामने के लिए। हाँ हो गया फोटो सेक्शन, हाँ भैया धन्यवाद। चलो बैठ जाओ, खाली उपदान वाला कोई भी खड़े मत रहिए। हाँ जी बम्बई जी हमारे नवकाट परिवार ट्रस्ट के अध्यक्ष साहब भारत भो मोदी रुचिरात सुराना आदि के ओर से बोलिए आचार्य भगवंत की, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की। इस ऐप के लिए सिर्फ 8 दिन में जिन्होंने मेहनत की है ऐसे विवेक जी चोरडिया, विजय जी गांधी, तुषार जी श्रीमान और सौ नेहा बुंदेसा ये की तरफ से 28 गुरुदेव का कार्यक्रम 2 दिन के लिए, तब तक वो आपको तुरंत डाउनलोड होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सेकंड थिंग, सकल जैन समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण ऐसा एक न्यूज ऐप जिसका नाम रखा हुआ है जैन इंस्टा ऐप, जिसका नाम रखा हुआ है जैन इंस्टा ऐप। तो ये ऐप आपके सामने न्यूज लेकर आएगा, 1-1 घंटे की न्यूज पूर्ण सकल जैन समाज में हर शहर। ऐप की जानकारी दे रहे हैं हमारे विजय भाऊ गांधी, और न्यूज ऐप का काम बहुत अच्छी तरह से किया है तुषार श्रीमान, इन्होंने सिर्फ 3 दिन में इतनी मेहनत करी है। विजय जी गांधी फास्ट। ऐप लॉन्च करने से पहले हम गुरुदेव के मांगली से स्टार्ट करेंगे।
ये ऐप का ओपनिंग रहेगा। यहाँ पे आप कुछ बैनर देख सकते हैं। कुंदन ऋषि जी महाराज साहब है, अलग ऋषि जी महाराज साहब, ये महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के जन्मदिन के ऊपर उनके लिए बनाया गया था। ये इमेज गैलरी है, यहाँ पे आप बहुत सारे इमेजेस देख सकते हो। ये 2018 चातुर्मास के कुछ इमेजेस हैं जब प्रवेश हुआ था महाराज साहब का यहाँ पे। देखिए ये सम्यक उपदान तब के कुछ इमेजेस डाले हुए हैं यहाँ पे। आप जब ऐप में जाओगे तो बहुत सारे इमेजेस है यहाँ पे। सम्यक उपदान करके जिनको फोटो चाहिए इस ऐप में से आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। अब जैसे स्क्रॉल करोगे तो नीचे बहुत सारे फोल्डर्स बनाए हैं। यहाँ पे कुछ ऑडियो, यहाँ पे कुछ प्रवचन डाले हुए हैं, कुछ स्तोत्र है, जैन सॉन्ग्स, बहुत सारे ऑडियोज डाले हुए हैं यहाँ पे। ये वीडियो गैलरी है, यहाँ पे कुछ वीडियोस डाले हुए हैं और वीडियोस आते रहेंगे यहाँ पे। बुक्स बोल के लॉग बनाया गया है। यहाँ पे अभी तक एक ही डाली हुई है, तो बुक्स यहाँ पे भी कुछ ऐड होगी तो कृपया यहाँ पे जाएंगे तो कुछ डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है आपके लिए। यहाँ पे छोटे छोटे बुक्स जिसकी PDF उसमें आ रही है। 25 बोल सामायिक प्रतिगमन आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। इवेंट्स बनाए गए हैं, जैसे उपदान तब का एक इवेंट बनाया था हमने, तो आप जब भी इवेंट्स में जाओगे जो भी चल रहा है करंट सिचुएशन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे शिखर महोत्सव आज वरवड़ा था 7:30 बजे, 8:30 बजे जो भी था। इंफॉर्मेशन में यहाँ पे जैसे स्कूल का इंफॉर्मेशन है, और एक जो ऐप बनाया है तुषार भैया ने, इंस्टा जैन वार्ता है, उनके बारे में तुषार भैया आपको कुछ बताएंगे। इस ऐप में और एक विशेषता है, वो है बहुत जनों को प्रॉब्लम आता है महाराज साहब ने रहते तो पचकान कहाँ से लेना है। सामायिक से लेकर संवर से लेकर उपवास आदि के पचकान इस ऐप में डाले हुए जो भी देश विदेश में बच्चे रहते हैं, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो तुरंत उपवास के पचकान चालू हो जाएंगे। इतना नया इसमें आया हुआ है। ऑडियो गैलरी में जब जाओगे तो पचकान बोल के एक फोल्डर बनाया गया है, तो उसमें कम से कम 16 प्रकार के अभी तक पचकान डाले हुए हैं। आलोक ऋषि जी महाराज साहब की आवाज में। जय जिनेंद्र, मैं तुषार शेषमा। ये अभी तक हमने जो देखा वो जैन A to Z ऐप है, तो उसमें जैसे ऑडियो वीडियो सभी प्रकार के आपको धार्मिक कंटेंट मिलेंगे। दूसरा एक ऐप जो महाराज साहब की प्रेरणा से बना और मुझे सेवा करने का मौका दिया महाराज साहब ने, वो है इंस्टा जैन वार्ता ऐप। तो इसमें जैन सकल संघ के सभी गतिविधियाँ और वो सभी अपने जैन संप्रदाय से श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, तेरापंथी हो, वो सभी अपने को इंस्टेंटली ये ऐप के माध्यम से मिल सकते हैं। कि जैसे हम देख रहे हैं कि उपदान तब का यहाँ पे फोटो तुरंत आ गया है, और जो कुछ अपने को आज नवकर मंत्र का जाप किसके यहाँ पे अपने को अपने पास कभी आधा घंटा रहता है, 1 घंटा रहता है, हम ये ऐप में चेक कर सकते हैं कि आज जैन संघ में क्या क्या एक्टिविटीज चल रहे हैं और हम वहाँ पे जा सकते हैं। वैसे ही बहुत ही इजी वे में इसको शेयरिंग का ऑप्शन दिया है, जो उसको लॉन्ग प्रेस करके व्हाट्सएप पे और बाकी जगह शेयर कर सकते हैं। इस ऐप का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग जैन धर्म के साथ जुड़े, उनको गतिविधियाँ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। आप देख रहे हैं कि कैसे काफ़ी इजी
इजी वे में इसको हम शेयर कर सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन हम काफ़ी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज आप सभी को विजिटिंग कार्ड मिलेंगे, जिस कार्ड में ऐप के बारे में साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब आदि सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसका बराबर ध्यान रखें, विजिटिंग कार्ड लेकर चले जाने का बराबर रखें। ठीक है? और एक 5 मिनट हमारे साथ। हाँ। इसके बाद हम जैसे देखेंगे कि ये ऐप में और भी काफ़ी कंटेंट्स हैं। जैसे एक अबाउट सेक्शन है, उसमें सभी महाराज साहब के डिटेल में डिटेल्स है कि उनका जन्म नाम क्या है, उनका जन्म स्थान क्या है। प्रवर्तक श्री जी का हम यहाँ पे देख रहे हैं। फिर आलोक ऋषि जी महाराज साहब का भी इसमें अपनी कोड डिटेल दिख सकता है। वैसे ही एक कोड्स का सेक्शन है जिसमें डेली ऑटोमेटिकली आज के दिन के हिसाब से, मतलब आज 7 अक्टूबर है तो 7 अक्टूबर के हिंदी और इंग्लिश ऐसे डेली के कोटेशन मिलेंगे, इंस्पिरेशनल कोट्स मिलेंगे जो आप देख के खुद भी इंस्पायर हो सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये ऐसे ये दोनों ऐप्स है। ये ऐप्स को आप अभी इंस्टॉल कैसे करेंगे वो बारे में बताते हैं। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे जैन स्पेस A to Z टाइप करते हैं तो आपको जैन A to Z ऐप मिलेगा। और उसके बाद जैन स्पेस वार्ता टाइप करते हैं तो आपको जैन वार्ता, इंस्टा जैन वार्ता ऐप जो न्यूज़ ऐप है वो मिलेगी। इसमें बताया गया है कि आपको कैसे टाइप